Good morning to everyone. Today I'm here with a new video which is on narration. ये वाली वीडियो जो मैं आपके सामने नरेशन पे लेके आई हूँ ये पार्ट्स में होने वाली है. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक विच इज इंट्रोडक्शन. Then there will be there we will see general changes in narration, and after that we will move towards some specific changes which are done in various types of sentences. So just see here, what is narration. नरेशन है क्या, पहले हम इसे समझेंगे. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे. So there are two ways to convey a message of a person or the word spoken by a person to the other person. Direct speech और इनडायरेक्ट स्पीच. मतलब हम दो तरीकों से किसी की कही हुई बात को बताते हैं, या तो डायरेक्ट वे में बताते हैं या इनडायरेक्ट वे में बताते हैं, और उसी को हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. सपोज your friend whose name is John tells you in school, I will give you a pen. You come to home and you want to tell your brother what your friend told you. There are two ways to tell him. What are those two ways? Either you will tell in direct speech, that is, John said, I will give you a pen. And in direct speech, John said that he would give me a pen. So दो तरीकों से आप ये बात कह सकते हो. जो जॉन ने आपसे कहाँ कही थी, स्कूल में कही थी फॉर एग्जाम्पल, या कहीं और कही थी. फिर आप घर में आगे जब अपने भाई को बताते हो तो ये दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट स्पीच में कहोगे या फिर आप इनडायरेक्ट स्पीच में कहोगे. सो हियर वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो चेंजेस आपको आंखों के सामने अभी नजर आ रहे हैं, गो थ्रू देम. फर्स्ट इज जॉन सेड आई विल गिव यू अ पेन, और ये कोटेशन मार्क्स में है. So these quotation marks they can be seen in direct speech only. In direct speech में ऐसा कोई quotation mark नहीं है. Instead we see that there is the use of another word. sad के बाद क्या लगा हुआ है, that लगा हुआ है. And I change हो गया है he में, will change हो गया है would में, और यू चेंज हो गया है मी में. तो ये कुछ स्पेसिफिक चेंजेस हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, अगर हम सरफेस पे देखें तो हमें ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. ये चेंजेस आए कैसे, हुए कैसे, ये हम बाद में पढ़ेंगे. सो वट एवर आई हैव टोल्ड यू, दैट इज रिटन हियर इन दिस स्लाइड. नाउ व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच, वो हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस को देखिए. ही सेड आई वर्क इन अ फैक्ट्री. दूसरा है दे सेड वी आर गोइंग टू सिनेमा. देन इनको चेंज किया हुआ है, जैसे ही सेड दैट ही वर्कड इन अ फैक्ट्री, और दे सेड दैट दे वर गोइंग टू सिनेमा. सो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में भी चेंज किया है. अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, आई विल टेल यू. बट पहले हम समझे तो सही रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है. सो सी हियर, ही सेड, ये वाला पार्ट जो है इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, और यहाँ पे जो सैड है दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब. सो ये रिपोर्टिंग पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है. ये हमें एहसास दिला रहा है ये पास्ट में कहा गया था या फिर अभी कहा जा रहा है. या फॉर एग्जाम्पल ही सेज लिखा है तो वो भी रिपोर्टिंग वर्ब है, और विल से दैट विल ऑल्सो बी ए रिपोर्टिंग वर्ब. और इनके बेस पे ही हम सारे चेंजेस करते हैं. तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है या रिपोर्टिंग स्पीच जो है, अगर ही लग गया तो वो पूरा शी लग गया, उसके बाद सैड लग गया रिपोर्टिंग वर्ब, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच बन गया. तो हमने समझना है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें क्या होती है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है. वो या तो सैड हो सकता है, वो सेज भी हो सकता है, और विल से भी हो सकता है. ठीक है, और ये किस में होगा, इट विल बी इन द डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में भी है, लेकिन पहले हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच को कि डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा हुआ है, ही सेड. सो दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्ट किया जा रहा है, और जो सैड है वो रिपोर्टिंग वर्ब है. और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें टेंस चेंज तो नहीं होता, सैड का टेंस चेंज नहीं होता है जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं. लेकिन हाँ, सेड टू का टोल्ड भी बनता है, सेड टू का आस्क्ड भी बनता है, सेड टू का रिक्वेस्टेड भी बन सकता है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस. वो किस तरह का सेंटेंस है उसके बेस पे. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, और यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई होती है उसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब.
Coming to the next slide, here we see that reported speech. So मैं इसे पहले ही समझा देती हूँ आपको कि reported speech होता क्या है. He said, I work in a factory. ये जो I work in a factory है, ये reported speech है. Reported मतलब जो बताया गया. I work in a factory. Reported speech. ये reported speech है. Then they said, we are going to cinema. यहाँ पे कौन सी है reported speech? सोचिए. Okay, let me tell you, that is we are going to cinema. So ये यहाँ पे reported speech है, sorry, reported speech है, reported speech. And after this, we will see general changes in narration. There are three major changes in narration while converting direct speech into indirect speech. These changes are as below. First is change in pronouns. अब इसके लिए आपको प्रोनाउंस का पता होना चाहिए. देन सेकेंड इज चेंज इन टेंस एंड थर्ड इज चेंज इन सर्टेन वर्ड्स. कुछ वर्ड्स हैं जिनमें हम कुछ चेंजेस करते हैं. सो इन रूल्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन्हें हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट में. सो टिल देन आई से यू बाय, सी यू अगेन.